अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। हमारी रूटीन लाइफ में इन तीनों का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इन तीनों टर्म्स को बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं वर्क। वर्क इज ऑफन थॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, यानी कि अगर हम किसी किस्म का कोई मेंटल वर्क, जैसे कि समटाइम आप लिखने का काम, पढ़ने का काम या इस तरह के और टास्क जो है अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसको भी काम ही कहते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो ये टास्क परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं तो इसको भी हम रूटीन लाइफ में काम ही कहते हैं, वर्क ही कहते हैं। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वर्क किसे कहते हैं? इन फिजिक्स हाउएवर the term work involves the two things, force, displacement। मतलब ये कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क उसी वक्त होगा कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है तो इन दैट सिचुएशन हम वर्क को जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का टॉपिक है जी हमारा व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। तो इसके अंदर भी हम केसेस जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आया कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना हो तो हम इसको किस तरह से करते हैं? दैट इज सिंपली कैलकुलेटेड एज द W इज इक्वल टू F इंटू डी। मतलब जो फोर्स लगाई गई है उसको सिंपली डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सिचुएशन है व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक सम एंगल विद ईच अदर, मींस कि इफ द अप्लाइड फोर्स इज मेकिंग सम एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट, इन दैट केस हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स which is along the direction of the displacement is equal to the work done। मतलब ये कि वर्क डन को कैलकुलेट करते वक्त हमें वो फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारी जो फोर्स है दैट इज नॉट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मेकिंग सम एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट। इन दैट सिचुएशन हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन? तो हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे। लेट्स से एक कंपोनेंट हमारे पास आ गया F cos थीटा, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर रहे बिकॉज दैट कंपोनेंट will not have any participation in this work done. So the only component which is responsible for the work done is F cos theta. So that is the force which is acting along the displacement. So the work done will be calculated as F cos theta into D। तो हमारे पास W आ जाएगा एफ डी cos थीटा विच कैन बी रिटन एज F डॉट D। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से हम वर्क डन को ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इफ वी हैव अ ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है जबकि फोर्स जो है वो अलोंग वाई एक्सिस एक्ट कर रही है। अब चूंकि फोर्स हमारी कांस्टेंट है तो इन दैट केस अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज अ पी क्यू लाइन। तो इन दैट केस अगर हम वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहते हैं वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। तो दैट एरिया विल गिव अस द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे वर्क डन से रिलेटेड कुछ important things है। It is a scalar quantity. If theta is less than 90, work is said to be positive। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान अगर थीटा लेस देन 90 होगा तो वर्क डन आपका जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0। If theta is equal to 90, no work is done। मतलब ये कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल 90 डिग्री बना रही है तो उस फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होगा। वैसे भी हमने देखा कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज 0। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। मतलब कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 आ रहा है
तो इन दैट केस वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, जैसे कि मोस्टली जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होता है। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। और वर्क डन मिनिमम कब होगा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये आपके पास मिनिमम वर्क डन आ जाएगा। इट्स एसआई यूनिट इज जूल, which is also known as Newton meter or the kilogram meter square per second square। यहाँ पे हम इसके यूनिट्स को डिफाइन भी करते जाते हैं। इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट अप टू 1 मीटर, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जॉल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। मतलब अब अगर आपकी फोर्स वेरी कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द डिस्प्लेसमेंट, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन। यहाँ पे हम एक पाथ जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द पाथ ए बी। इस पाथ के अलोंग हमने वर्क डन को कैलकुलेट करना है, जबकि लगने वाली फोर्स जो है इस पाथ के अलोंग जो है वो वेरिएबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे पाथ को n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं, एंड दैट पैचेस हैविंग अ पाथ लेंथ डेल्टा d1, डेल्टा d2, डेल्टा d3 एंड अप टू सोन डेल्टा dn। और इसके अलावा इन पाथ के अलोंग जो लगने वाली फोर्सेस हैं, दैट इज F1, F2, F3 एंड अप टू सोन Fn। और अब हम हर इंटरवल के अलोंग जो है वो वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हर फोर्स जो है वो अपने इंटरवल में जो एंगल बना रही है, दैट इज θ1, θ2, θ3 एंड θn। अब इसके लिए हम बारी बारी जो है वो हर इंटरवल के अलोंग या हर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। और वी विल जस्ट कंसीडर दैट जो हमने इंटरवल बनाए हैं, इंटरवल के दरमियान हमारी जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो कैलकुलेट करते हैं हर पैच के अलोंग। लेट्स से द वर्क डन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा d1 इज F1 delta d1, that is F1 delta d1 cos of theta, and delta d2 F dot delta d2 which is equal to F2 delta d2 cos of theta, एंड डेल्टा d3 के अलोंग जो वर्क डन होगा आपका F3 डॉट डेल्टा d3 इज इक्वल टू F3 डेल्टा d3 cos of theta एंड अप टू सोन, एंड फाइनली डेल्टा dn के अलोंग जो वर्क डन होगा Fn डॉट डेल्टा dn, दैट इज Fn डेल्टा dn cos of theta। इन तमाम वैल्यूज को सम अप करेंगे तो वैल्यूज को ऐड करने के बाद हमारे पास जो है ये फाइनल रिलेशन आ जाता है। तो इसको हम कंपैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम समेशन की फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी टर्म्स जो है वो ऐड हो रही हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिग्मा को यूज करते हैं जो कि सम को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसका रेंज देखेंगे कि दैट इज i इज इक्वल टू 1 to n, जो है वो टर्म्स वेरी कर रही हैं। तो हमारे पास लिखा जा सकता है Fi डेल्टा di cos ऑफ थीटा i। मतलब कि अगर हम i की वैल्यू को इसमें पुट करते जाएं तो ये सारी टर्म्स आती जाएंगी विद द सम ऑफ दीज टर्म्स। ये आ गया जी हमारे पास टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सेम इसी तरह से वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स को हम ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हमारी फोर्स चूंकि वेरिएबल है और बॉडी को जो है वो अप टू अ डिस्टेंस d तक जो है वो डिस्प्लेस करती है, तो सेम हम उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है वो ग्राफ प्लॉट करेंगे। और वो ग्राफ जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, दैट में बी अ कर्व। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो एरिया है उसको मालूम करने के लिए हम इस एरिया को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद उन तमाम छोटे छोटे पैचेस जो कि रेक्टेंगल्स होंगी, उनको उन रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करने के बाद हम जो है वो टोटल वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था जी हमारे पास वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो लेक्चर की वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइंदा आने वाले हर लेक्चर की वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।